उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है। नंदानगर क्षेत्र का कुंतरी लगा फाली गांव इस आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। 19 सितंबर की रात यहां के लोगों के लिए ऐसी त्रासदी लेकर आई जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अब तक 7 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं और कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीम जब रविवार को गांव में मलबा हटाने के काम में जुटी थी तो उन्हें एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने सभी की आंखों को नम कर दिया। हजारों टन मलबे के नीचे से जब एक 38 वर्षीय महिला का शव बाहर निकाला गया तो वह अपने 10-10 साल के जुड़वा बेटों को बाहों में कसकर पकड़े हुए थी। यह दृश्य इतना मार्मिक था कि वहां मौजूद बचाव कर्मी और स्थानीय लोग भी खुद को रोक न सके और फफक कर रो पड़े। मां की आखिरी जद्दोजहद। जानकारी के अनुसार मृतका का नाम कांता देवी था, जो कुंवर सिंह की पत्नी थीं। कांता देवी ने अपनी अंतिम सांस तक अपने दोनों बेटों विकास और विशाल को कसकर पकड़े रखा। दोनों बच्चे कक्षा 4 में पढ़ते थे और हमेशा साथ खेलते थे। जब उनका शव मिला तो एक ओर मां की ममता और दूसरी ओर त्रासदी की विभीषिका साफ झलक रही थी। यह दृश्य बता रहा था कि मां ने अंतिम क्षण तक अपने बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश की होगी। पिता का संघर्ष। कुंवर सिंह भी इस आपदा में दब गए थे, लेकिन किस्मत से बचाव कर्मियों ने उन्हें 16 घंटे पहले मलबे से निकाल लिया और अस्पताल में भर्ती कराया। वे फिलहाल इलाजरत हैं। बताया जा रहा है कि आपदा की रात उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को सुरक्षित निकालने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अचानक पहाड़ से टूटकर आए मलबे और चट्टानों के बीच पूरा परिवार फंस गया। पत्नी और बच्चों की मौत ने अब इस परिवार को पूरी तरह तोड़ दिया है। गांव में मातम। कुंतरी लगा फाली गांव में इस हादसे के बाद मातम पसरा हुआ है। लोग सदमे में हैं और बार बार उस दर्दनाक दृश्य को याद कर सिसक उठते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कांता देवी का अपने बच्चों को यूं थामे रहना हमेशा गांव की यादों में दर्ज रहेगा। एक स्थानीय महिला ने बताया, कांता दीदी अपने बच्चों को हरदम अपने साथ रखती थीं। बच्चों को पढ़ाने और अच्छा भविष्य देने का सपना था उनका, लेकिन किस्मत ने सब छीन लिया। आपदा की जानकारी मिलते ही प्रशासन और SDRF की टीमें मौके पर पहुंची। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। मलबे में दबे अन्य लोगों की तलाश अब भी जारी है। जिला प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। वहीं राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजा देने की घोषणा भी की है। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में प्राकृतिक आपदाएं किसी भी वक्त भारी तबाही मचा सकती हैं। लगातार हो रही बारिश से जमीन खिसकने और भूस्खलन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। चमोली जिला पहले भी ग्लेशियर टूटने और भूस्खलन जैसी त्रासदियों का गवाह रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि पर्वतीय इलाकों में अनियंत्रित निर्माण और लगातार बदलते मौसम चक्र आपदाओं को और भयावह बना रहे हैं। कांता देवी और उनके जुड़वा बेटों की मौत ने पूरे उत्तराखंड को झकझोर दिया है। यह कहानी सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि यह उस मातृत्व की मिसाल है जो अंतिम सांस तक अपने बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। जब मलबे से कांता देवी का शव बाहर निकला और दोनों बेटों के छोटे छोटे निर्जीव हाथ अब भी मां की पकड़ में थे, तो वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह दृश्य हमारे जीवन का सबसे दर्दनाक पल था। हमने बहुत कुछ देखा है, लेकिन मां और बच्चों की यह विदाई कभी नहीं भूल पाएंगे।